बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की यह तस्वीर सोशल मीडिया पर चारों तरफ फैली हुई है, जिसमें साफ तौर पे देखा जा सकता है कि सम्राट चौधरी कुछ खाते हुए नजर आ रहे हैं और खाने के बाद उस सामान को, उसके डिब्बे को अपने पॉकेट में रखते हुए नजर आते हैं। लेकिन इस वीडियो में, पूरे वीडियो में कहीं पर भी ये स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता कि उसमें क्या है। हालांकि विपक्ष ने इस बात का पुरजोर विरोध किया, अपने नाराजगी जताई और सम्राट चौधरी पर किसी प्रकार के तंबाकू खैनी खाने का आरोप लगाया। इस आरोप के बाद बिहार की सियासत में गर्मी तो बढ़ी ही बढ़ी, लेकिन साथ ही सोशल मीडिया पर पूरे देश भर में सम्राट चौधरी की यह तस्वीर फैल गई और सोशल मीडिया पर हर तरफ ये तस्वीर आपको देखने को मिलेगी, जिस पर एक टेक्स्ट लिखा हुआ, एक लाइन दिखा हुआ आपको दिख जाएगा कि बिहार के मुख्यमंत्री किस प्रकार से खैनी खाते हुए, सरकारी आयोजन है, मंच पर मौजूद है, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपने तलब को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन विपक्ष के इन पूरे आरोप के ऊपर आईटी सेल के हर कोशिश के ऊपर पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और एनडीए सरकार। जी हां, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बिहार सरकार ने इस पूरे अफवाह को लेकर क्या कुछ बड़ी कार्रवाई की है। बड़ी कार्रवाई के तौर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की छवि को खराब करने के आरोप लगाते हुए जिन भी लोगों ने सोशल मीडिया पर इस वीडियो को फैलाया है और बिहार की छवि को, मुख्यमंत्री के छवि को खराब करने की कोशिश की है, उन सभी के ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाएगा और जो भी लोग ऐसी हरकतें करके की छवि को धूमिल करने की कोशिश करते हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। सरकार के ऊपर लगातार आरोप लगे, सरकार के तरफ से मंत्रियों ने भी कई प्रकार के बयान दिए, मंत्रियों, प्रवक्ताओं के लगातार बयान आए, स्पष्टीकरण आया कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के दांतों में कई दिनों से दर्द है, जिसके कारण उन्हें लौंग का सेवन करने के लिए कहा गया है। वो खाने के लिए वैसे इलायची भी खा सकते हैं, लेकिन उनके दांतों के दर्द को देखते हुए लोगों ने, डॉक्टरों ने उन्हें लौंग को अपने जबान पर रखने की सलाह दी है। ऐसे में अब सरकार भी इन सभी चीज़ों को सख्ती से देखने पर मजबूर हो चुका है और इन चीज़ों को लाइटली लेने के मूड में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से बीते दिनों में देखा गया कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के छवि को खराब करने के लिए भी कई तरह की तस्वीरें चलाई जाती थी और ऐसे में अब बिहार की एनडीए सरकार इस तरह का किसी भी रिस्क को लेने के मूड में नहीं है और किसी भी तरह के विपक्ष के द्वारा फैलाए गए अफवाहों को तूल ना मिल सके और विपक्ष किसी भी तरह का आरोप ना लगा सके और सोशल मीडिया पर इन वीडियोस को फैलाकर अफवाह का बाजार जो गर्म किया जाता है, उस पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई जा सके। इन मुद्दों को लेकर एनडीए सरकार, बिहार सरकार पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। सम्राट चौधरी के इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि कुछ वो खाते हुए नजर आए थे, उसके बाद उसके डिब्बे को उन्होंने अपनी जेब में रख लिया था। अब इसी पूरे मामले को लेकर सियासत बिहार की बहुत तेज गर्म हुई और साथ में ही जब आरोप लगाए गए, तरह तरह के आरोप लगाए गए कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर नशे पर पाबंदी है, शराबबंदी है और वैसे में उस राज्य का मुखिया जब खुले मंच पर किसी भी प्रकार के नशे का सेवन करता है तो उससे क्या मैसेज जाता है। तो वैसे में जब सरकार ने यह स्पष्टीकरण किया कि वो किसी भी प्रकार का नशा नहीं है, तंबाकू नहीं है, खैनी नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ लौंग है, तो वैसे में किसी भी बात का मुद्दा बनाना, तूल बनाना और अफवाहों को फैलाने की क्या जरूरत है। ऐसे में विपक्ष को भी यहाँ पर मुंह की खानी पड़ी है और सम्राट चौधरी ने अपने छवि को बचाते हुए, साफ रखते हुए उन आरोपों से खुद को बरी कर लिया है। और जो भी लोग इस तरह के भ्रामक वीडियो फैला रहे हैं, देखिए, इस तरह के वीडियो फैलाने से ना केवल किसी एक व्यक्ति की बात हो रही है, जब भी कोई नेता, जब भी कोई एमएलए हो, विधायक हो, विधान पार्षद हो, वो मुख्यमंत्री के ओहदे पर बैठ जाता है तो वो एक संवैधानिक ओहदे पर बैठा व्यक्ति होता है और उस व्यक्ति का मजाक उड़ाना, उसके निजी फैसलों को लेकर, उनके निजी ढंग को लेकर, पहनावे को लेकर अगर कोई भी मजाक उड़ाया जाए तो वो सही नहीं माना जाता, उचित नहीं माना जाता। राजनीतिक एक ऐसा पूरा एरिया है जहां पर आप किसी के विचारधाराओं से सहमत नहीं हो सकते हैं, तो आप अपनी एक अलग विचारधारा से जुड़ सकते हैं, आप किसी की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन निजी मामलों को लेकर, पर्सनल मामलों को लेकर और इस तरह की अफवाहों को फैलाने से हमेशा ही बचना चाहिए। हमारी भी दर्शकों से ये अपील रहेगी कि अगर आपके सोशल मीडिया पर भी किसी तरह का अगर ऐसा कोई वीडियो आता है तो उसको शेयर करने के पहले उस
वीडियो के पीछे पूरी जानकारी को जान ले, समझ ले, तभी उसे शेयर करे या फिर कहीं पर भी लाइक कमेंट करके ऐसी चीज़ों को बढ़ावा दे। क्योंकि बहुत आसान होता है किसी के भी छवि को खराब कर देना, लेकिन एक व्यक्ति को, एक राजनेता को अपने छवि को बनाने में सालों लग जाते हैं, जनता के समर्थन को जुटाने में दशकों लग जाते हैं। और वैसे में ये एक बेहद अच्छी पहल बिहार सरकार के द्वारा देखी गई कि आपने अपने अपने ऊपर लगे हुए दाग को तो साफ किया ही किया, बल्कि विपक्ष के द्वारा, राजद के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा लगातार इस प्रकार के आरोप लगाए जा रहे थे, उन तरह के आरोपों से भी आप बचते हुए और आपने एक बिल्कुल स्पष्ट संदेश दिया कि किसी भी तरह के अफवाहों को ना फैलाएं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें देशवा न्यूज़। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।